नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर के लिए एक नया रिस्क क्लासिफिकेशन किया है। यानी हम सब जानते हैं बैंकों से जो लोन मिलता है, कंज्यूमर लोन मिलता है या पर्सनल लोन मिलता है हाउस, उसके लिए बैंक जो है सिबिल स्कोर की डिमांड करते हैं। उसके आधार पर वो लोन दिया जाता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने उनको कैटेगराइजेशन किया है। अभी तक सिर्फ जो लोन के स्कोर की बात होती थी, तो उन्होंने 5 तरह की कैटेगरी बनाई है नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से। पहली कैटेगरी है सुपर प्राइम, यानी उसमें 791 से 900 तक आपका स्कोर है तो आप सुपर प्राइम में हैं। और इसके अंदर लो रिस्क जो है वो बैंकों का रहता है और बैंक उसको लोन आसानी से दे देते हैं। प्राइम प्लस यानी 771 से 790 तक ये प्राइम प्लस है। और इसके अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट है, यानी उसकी जो क्रेडिट है उसका जो स्ट्रॉन्ग है, यानी उसको भी लोन बिना परेशानी के मिल सकता है। वैसे ही तीसरी कैटेगरी है प्राइम, यानी 731 से 770 तक। ये गुड क्रेडिट है, यानी उसकी रेटिंग जो है वो अच्छी है और उसको आसानी से लोन मिल सकता है। एक है नियर प्राइम, यानी 681 से लेकर 730 तक। ये मॉडरेट क्वालिटी है, यानी मॉडरेट है, मतलब वो रिस्की भी है लेकिन मॉडरेट है, मतलब चलेगा, वो बैंकों को वो चल सकता है और उसको नियर प्राइम में रखा गया है। ऐसे एक सब प्राइम, यानी 300 से लेकर 680, 300 टू 680, ये हाई रिस्क, यानी इनको अगर लोन देता है बैंक तो हाई रिस्क है, इसलिए इनको लोन देने में बैंक आनाकानी करते हैं। तो ये 5 कैटेगरी हो गई, सुपर प्राइम, प्राइम प्लस, प्राइम, नियर प्राइम और सब प्राइम। वैसे ही एमएसएमई के लिए भी उन्होंने रैंक डिसाइड किए हैं कि सुपर प्राइम है तो उसमें CMR 1 to 3 है, प्राइम है तो 4 to 6 है और सब प्राइम है तो 7 to 10 है। यानी सुपर प्राइम में वो स्ट्रांग है, उसकी क्रेडिट की जो पोजीशन है, प्राइम में वो मॉडरेट है और सब प्राइम है 7 to 10 तो हाई रिस्क है। तो अब इस नई टेक्नो जो गणना की गई है, नई कैटेगराइजेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, तो स्कोर के साथ साथ इन नई कैटेगरी क्लासिफिकेशन की भी चर्चा लोन देते हुए बैंक करेंगे। लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ स्कोर ही आपका कंसिडर नहीं होगा, स्कोर के साथ साथ आपका जो कैटेगरी है वो भी लिखी जाएगी और बैंकों को एक आसानी होगी कि भाई ये जो कैटेगरी है ये लोन देने लायक है या नहीं है। तो देखते हैं रिजर्व बैंक की इस नई कैटेगराइजेशन के कारण, नए नेटवर्क के क्लासिफिकेशन के कारण बैंकों को कितना लाभ मिलता है और कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को भी क्या इसका लाभ मिल पाएगा।